मसीह खुदावन के ज़िंदा जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं रॉबिन्सन सादिक एक बार फिर आपकी खिदमत में खुदावन को शुक्र करता हूँ कि खुदावन ने मुझे मौका दिया कि मैं एक बार फिर आप सबसे हम कलाम हो सकूँ। उम्मीद रखता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे, और यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। खुदावन का हर वक्त, हर लम्हा, हर घड़ी शुक्र करता हूँ, और हम सबको करना चाहिए, क्योंकि हालात, वाक़यात, सिचुएशंस ऐसी थी, ऐसी हैं, और लेकिन तो भी खुदावंद हमें अपने साए में, अपने कवी हाथ के नीचे, अपने पैरों में छुपाए रखता है, संभाले रखता है। खुदावंद का शुक्र करता हूँ मैं। अभी 2-3 दिन से फिर मैं न्यूज़ वगैरह देख रहा था, खबरें कई बार घर वाले भी बोलते हैं कि लेकिन क्योंकि मेरे बहन भाई, मेरे रिश्तेदार, मेरे प्यारे सारे पाकिस्तान में हैं, तो फ़िक्र होती है, और इस वजह से मैं देखता भी हूँ। सुनैना ने भी हमें ज्वाइन किया है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या गॉड ब्लेस यू बेटा जी। तो मैं आप सबके लिए दुआ करता हूँ, अपने लिए भी दुआ करता हूँ, और एक यही क्या कहना चाहिए कि इसको लोग बोलते हैं हथियार है हमारे पास, दुआ। मैं नहीं समझता कि हथियार है ये। एक 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 कनेक्शन है हमारा खुदा उनके साथ। एनीवे, लोग तो बाइबल मुकद्दस को भी कहते हैं कि ये हमारे हथियार है। ये भी हमारा हथियार नहीं है, बल्कि खुदा उनके लव लेटर्स है हमारे लिए, जिसको हम पढ़ते हैं और हमें तस्कीन मिलती है। गुड मॉर्निंग बेटा जी, गुड मॉर्निंग। और हमें एहसास होता है कि एक हस्ती है जो पूरी दुनिया, पूरी कायनात, पूरे यूनिवर्स को जो चला रही है, वो हमसे कितना प्यार करती है और हमारी कितनी फ़िक्र करती है। शाजिया इम्तियाज़ भी हमारे साथ हैं। वेलकम बहन। उम्मीद रखते हैं आप खैरियत से होंगी। हम आपके लिए दुआ करते हैं रोज़ाना। बहन शाजिया को अपनी दुआ में याद रखा करें, और एक दूसरे के लिए दुआ करना बहुत ज़रूरी है, खुशी की बात है। बहन सीता ने भी हमें मेरे ख्याल में ज्वाइन किया। ब्लेस यू बहन, आप सबको शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। खुदा के कलाम में से देखेंगे, अगर आप 1 मिनट के लिए, 1 मिनट 2 मिनट के लिए अगर आप अपनी पूरी ज़िंदगी की तरफ मुड़ कर देखें, तो बहुत लंबी हो जाएगी बात। चले आप सिर्फ 5 साल 10 साल देख लें अपनी ज़िंदगी। ये क्या चल रहा है, 2023 है, 2013 से शुरू करते हैं हम। 2013 से लेकर अभी तक देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि हर साल, हर महीने, बल्कि हर हफ्ते, बल्कि हर रोज़, और अगर ये कहना गलत ना होगा कि हर दिन आपकी ज़िंदगी में खुदा ने किस तरह से काम किया। शीज़ा ने भी हमें ज्वाइन किया है। गॉड ब्लेस यू बेटा जी। हर दिन खुदा ने आपकी ज़िंदगी में कैसा काम किया। आप घर से निकलते हैं जॉब के लिए, किन नज़रों से आप गुज़रते हैं, किन लोगों के दरमियान आप रहते हैं। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन तल्ख हकीकत है, इस माशरे में, उन लोगों में जो सुबह शाम दिन के 5 वक्त कौम बनी इसराइल पर कर्ज करते हैं, लानतें देते हैं हमारे खुदावंद यीशु मसीह के शहर पर, उस ज़मीन पर जहाँ आपका मेरा खुदावंद, जहाँ और कितने पैगंबर नबी पैदा हुए, एक्सक्यूज़ मी, और उस जगह को, उस धरती को किस तरह से ये लोग मल्लाउन करते हैं। और ये एनीवे, मैं इस तरह की पॉलिटिकल बात नहीं करना चाह रहा था कि किसी के लिए भी कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन कहने का मकसद कि कुछ लोगों के, कुछ क्या बहुत सारे हैं, उनके दिलों में इतनी नफ़रत और इतना बुग़्ज़ भरा हुआ है टूवर्ड्स क्रिश्चियनिटी, या टूवर्ड्स दुनिया के दूसरे लोगों के लिए।
उसके बावजूद उनके बीच में रहते हुए पाकिस्तान में 1% भी नहीं है माइनॉरिटी। और उसके अंदर से फिर एक क्रिश्चियन है, माइनॉरिटी में हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं और दूसरे लोग भी, उनके अंदर से क्रिश्चियन थोड़े से उनसे शायद ज़्यादा हों दूसरी कम्युनिटी से, लेकिन हैं कम तादाद में। तो जवाब ही नहीं, पाकिस्तान बहुत सारे लोग। और मैं हर साल नहीं तो 1 साल 2 साल के बाद, बैन जीटा ने हमें ज्वाइन किया, वेलकम बैन। मैं पंजाब का मैं टूर लगाता था, वहाँ नारोवाल और उकाड़ा, लाहौर और 2-3 और जगहें, कौन सी थी, गुजरांवाला, यहाँ पे मैं जाता था। जो भी मेरा होस्ट होता था जिसके पास मैं जाता था वो जहाँ भी मुझे ले जाए, मुझे आइडिया भी नहीं होता था कहाँ कहाँ जा रहे हैं। 2-2 3-3 4-4 घंटे के ट्रैवल करके गाड़ी में, बहुत हमारे लोग पस्ती में, गुर्बत में, परेशानी में, और जिसके पास आप बैठ जाए उसकी अलग एक कहानी। कराची में जो लोग रहते हैं हमारे मसीही बहन भाई, अगर कभी मौका मिलता है मेरे से टूर करते हैं, या आपका अपना भी एक्सपीरियंस होगा, कभी आप देखें, अगर आप जाएंगे पंजाब की तरफ नॉर्थ एरिया में, तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे मसीही बहन भाई किन चीज़ों को, किन सारी मुश्किलात का सामना करते हैं जो कराची में नहीं है, यकीन करें। उसके बावजूद कराची के अगर अलग डायनामिक हैं, अलग सिलसिले हैं, लेकिन अगर आप देखें कि क्या इन चीज़ों का मुकाबला आप खुद कर सकते हैं, या इन चीज़ों से आप खुद डील कर सकते हैं, या इन चीज़ों से आप निकल सकते हैं, तो अगर आप, वही बात कि अगर आप पिछले 5 7 10 साल का ही अगर आप एनालिसिस करें, आप देखें, तो आपको आइडिया आएगा कि आप कहाँ कहाँ फंसे, कहाँ कहाँ मुश्किलात में घिर गए, और अभी भी स्टिल ऑन गोइंग। इवन मैं यहाँ हूँ स्टेट्स में, उसके बावजूद कितने चैलेंजेस हैं, कितने चीज़ें हैं, कुछ भी चीज़ ऐसे प्लेट में रख के नहीं मिल जाती। तब आपको अंदाज़ा होता है कि नहीं, वही है, खुदावंद ही है। और ये अब से नहीं, शुरू से। 107 ज़बूर में से चंद एक आयात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये आपकी और मेरी, हम सब की कहानी है। और खुदावंद हमसे क्या चाहता है इन हालात में, इन वाक़यात में, या हर वक्त, या कुछ भी हो, खुदावंद क्या चाहता है। सिर्फ हम ये देखेंगे कि खुदावंद हमारी ज़िंदगी से क्या चाहता है, हालात क्या हों, वाक़यात। खुदावंद का जो काम है आप उसको याद नहीं दिला सकते कि खुदावंद तू खुदा है, तेरा ये काम है, तू ये कर। हालांकि हम करते रहते हैं, हमारी फरियाद, हमारा सब कुछ ये दुआओं में यही चल रहा होता है। जबकि मैं खुद भी, मैं आप पे या किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो हम दुआ में खुदा के सामने रखते हैं, खुदा ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, लिस्ट बनी होती है हमारी। और हम करें भी क्या, किसके सामने हम ये रुदाद या अपनी फरियाद या ये सारी चीज़ें रखी है। खुदावंद ही तो है। ये जानकर भी कि खुदा हमारी दुआएं, हमारी फरियाद सब शुक्रगुजारी की होनी चाहिए। हमारे जो टोकरे हैं खुदा उनके सामने ना कुर्बानी के होने चाहिए, ना ही फरियाद के, बल्कि शुक्रगुजारी के। लेकिन वो कब होगा, कैसे होगा, जब ये हम जाने कि खुदावन क्या क्या करता है हमारे लिए, क्या कुछ किया है और क्या कुछ करने को तैयार है। तो भी इंसान होते हैं, हम कमज़ोर हैं और वो करते हैं। एनीवे, 107 ज़बूर। खुदावन का शुक्र करो, खुदावंद का, यहोवा पाक का, यीशु मसीह का, रूह पाक का शुक्र करो। क्यों, क्यों करें। 107 ज़बूर पहली आयत, खुदा उनका शुक्र करो क्योंकि वो भला है, भलाई करता है, सबका अच्छा करता है, किसी का तरफदार नहीं, सब उसकी क्रिएशन है, सबके लिए उसके बेटे यीशु नासरी ने कुर्बानी दी। खुदावन का शुक्र करो
क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है। उसका फजल, उसका करम, उसका प्यार, उसकी मेहरबानी, उसकी भलाई, उसका उसका रहम अबदी है, अबद तक रहेगा। सब कुछ फना हो जाए, खुदावन का खुदावन की जो शफकत है, एक्सक्यूज मी, वो अबदी है। खुदावन के छुड़ाए हुए यहीं कहीं, कैद से, बीमारी से, परेशानी से, कर्ज से, दुख से, हालात और वाकयात से, तंगी से, भूख से, हर चीज से छुड़ाए हुए, मजहब की कैद से, खुदावन के छुड़ाए हुए यही कहीं हैं जिनको उसने फिदिया देकर, अपनी जान देकर, अपने बेटे की कुर्बानी देकर, इतना बड़ा काम करके, खुदावन तब आपके, मेरे और हम सब के लिए कुर्बान हुआ जब हम उसके मुखालिफ थे, जब हम अब एक वेब सीरीज है द चोजन मूवी, आप ज़रूर देखिएगा। मेरे चंद एक दोस्त हैं, उन्होंने भी उसके अंदर वॉलंटियर काम किया, उर्दू में भी है मेरे ख्याल में ट्रांसलेशन के साथ ही। मूवी ज़रूर देखिएगा, या रोकू टीवी पर है वो, वहाँ पे आप देख सकते। पाकिस्तान में मुझे नहीं पता कि चलता है नहीं, लेकिन अवेलेबल है मार्केट में, आप ये मूवी ज़रूर देखिएगा। जिनको उसने फिदिया देकर मुखालिफ के हाथ से छुड़ाया और उनको मुल्क मुल्क से जमा किया, पूरब से और पश्चिम से, उत्तर से और दक्षिण से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सब जगह से जमा किया। वो बियाबान में सहरा के रास्ते पर भटकते फिरे, उनको बसने के लिए कोई शहर ना मिला। आज हमारे मसीह, आज भी स्टिल दे हैव नो आइडिया व्हाट टू डू। उनको पता नहीं है कि आगे क्या होना है, उनको पता नहीं कि आगे क्या करना है। जिस मुल्क का ही कोई फ्यूचर ना हो तो उसके लोगों का क्या होगा, और स्पेशली माइनॉरिटी, मेरे क्रिश्चियन बहन भाई, पता ही नहीं है कि आगे होना क्या है, बच्चों का क्या होना है, हमारा क्या होना है, क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, कौन सी जगह सेफ है, कौन सी जगह सेफ नहीं है, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। यही दुख, यही परेशानी मुझे भी वहाँ से निकाल लाई। वो बियाबान में सहरा के रास्ते भटकते फिरे, उनको बसने के लिए कोई शहर ना मिला। मैं तो इस सिंपल, इस वक्त की सिचुएशन के ऊपर अपने मसीह बहन भाई जो पाकिस्तान में फंसे हुए हैं उनके लिए मैं दुआ करता हूँ, और ये सिचुएशन मुझे उनके लिए लगती है। वो भूखे और प्यासे थे और उनका दिल बैठा जाता था, तब अपनी मुसीबत में उन्होंने खुदावंद से फरियाद की। मेरे अजीजों, एक ही है सोर्स, एक ही है हस्ती, एक ही है वो खुदा जो आपका, मेरा, हम सब का, सारी दुनिया का, सारे सताए हुओं का, परेशान दुखी लोगों का सहारा है। एक ही, आपका मेरा यीशु मसीह। क्या हुआ, तब अपनी मुसीबत में उन्होंने खुदावंद से फरियाद की और उसने उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शी। हर चीज का आपके और मेरे मसीह के पास हल है। यीशु ने क्या किया, खुदा बाप ने, और उसने उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शी। वो उनको सीधी राह से ले गया, सीधी राह, स्ट्रेट, रास्तबाजी की राह पर। रास्तबाजी, राइचस का मतलब ही ये है विदाउट एनी बेंड, जिसमें कोई झुकाव ना हो, जिसमें कोई मोड़ ना हो, स्ट्रेट। जो हालात वाकयात कुछ भी क्यों ना हो, वो स्ट्रेट जाता है, सीधी अपनी राह पर ले गया, ताकि बसने के लिए किसी शहर में पहुंचा दे। और खुदावन क्या चाहता है, ये सब कुछ खुदावन ने किया। क्या किया, भूखे थे, प्यासे थे, कोई डायरेक्शन नहीं थी,
दे हैव नो आइडिया किस तरफ जाना है, कहाँ जाना है, क्यों जाना है। सिर्फ एक दलदल की तरह एक प्रॉब्लम में, एक परेशानी में, महंगाई में, गैर कौमों में फंसे हुए उन लोगों की नज़रों में जिनकी नज़रें गिद्ध की तरह है कि कब ये मरे और कब मैं इसको खाऊं। वो लोग जिनके दिल में कुछ और, जुबान में कुछ और, दिमाग में कुछ और क्या चल रहा है, झूठ, फ्रॉड, किसी चीज के अंदर ऑनेस्टी नहीं। जहां सिर्फ दूध, बच्चों की ग़िज़ा, जो खालिस दूध नहीं दे सकते, वो और क्या करेंगे। एनीवे, मैं ये मेरा मकसद नहीं है किसी को करना, लेकिन सब चीज़ों में फंसे हुए इन सब के लिए क्या किया, खुदा ने इनको निजात दी, बचाया, छुड़ाया, संभाला, बसाया एक जगह पर। और डिज़ायर क्या है खुदा उनकी, डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, लेकिन चाहता क्या खुदा उनसे, काश के लोग खुदावन की शफ़क़त की खातिर, 8वीं आयत, काश के लोग खुदावन की शफ़क़त की खातिर और बनी आदम के लिए, उसके अजायब की खातिर उसकी सताइश करें, उसका शुक्र बजा लाए। सिर्फ खुदावन ये चाहता है कि ये जाने कि ये जो सिचुएशन से निकाला है, यहाँ जो बसाया है, वहाँ से जो बचाया है, वो मैं हूँ। बजाय किसी पीर, फकीर, तावीज़, गड्ढे, या ये सोच के कि मैं 3 बजे उठता हूँ, दुआ करता हूँ, इन सब चीज़ों से हटाकर खुदावन बता रहे कि मैं हूँ जिसने तुम्हें बचाया। काश कि तुम मेरे साथ अपनी लो लगाओ, कनेक्शन बनाओ, जानो कि मैं हूँ, जानो कि खुदावंद है। जमील वारिस ने हमें ज्वाइन किया, वेलकम ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। क्योंकि वो तरसती जान को शेर करता है और भूखी जान को नेमतों से माला माल। तरसती, जो तरसे एक एक नवाले को, जो तरसे एक एक चीज को, कपड़ों की खातिर, आसाइश, गाड़ी, घर, रुपया पैसा, भूख, छत, इन सब चीजों के लिए तरसे, हो ही नहीं। इमेजिन करे सिर्फ कि काश के मेरे पास भी ऐसे कपड़े हो, काश के मेरे पास गाड़ी हो, काश के मेरे पास ये हो। तरसे, जो आदमी तरसता है, तरसता वो है कि जो नाउम्मीद होता है कि मेरे मेरे पास तो ये चीज़ें कभी आ ही नहीं सकती, काश ऐसा हो, काश मैं इसकी जगह होता। उसको क्या करता है, वो तरसती जान को शेर करता है। शेर यानी ज़रूरत से ज़्यादा आपको देता है, जो आपकी डिज़ायर है उससे ज़्यादा आपको देता है। मेरी माँ दुआएं करती थी मेरे लिए, बोलती थी तू रख रख बोले, मतलब कहाँ कहाँ रखा हुआ बताना। उम्मीद है, यकीन है खुदा मेरी माँ की दुआओं को याद रखे। वो तरसती जान को शेर करता है और भूखी जान को नेमतों से माला माल। भूख, खाने को कुछ ना हो उसको माला माल कर देता है, जिसके बाद 2 नवाले ना हो खाने को, पेट भर तो दूर की बात, कह रहे हैं कि क्योंकि वो तरसती जान को शेर और भूखी जान को नेमतों से माला माल कर देता है। नेमत समझते हैं आप, नेमत एक चीज होती है जरूरत, जरूरतों को पूरा करना, और एक चीज नेमत यानी कि वो चीजें जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं, मतलब जो चीजें आपकी जरूरत नहीं होती लग्जरीज में आ जाती, वो भी, वो चीजों से भी खुदावंद आपको माला माल कर देता है। मेरी मोबाइल आपकी ज़रूरत है, कोई सा भी हो सकता है, नहीं आईफोन, गाड़ी आपकी ज़रूरत है, ठीक नहीं जो आप चाह रहे हैं वो वाली गाड़ी, कपड़े आपकी ज़रूरत है, नहीं ब्रांडेड, छत आपकी ज़रूरत है, हाँ जी ठीक है, किसी भी इलाके में नहीं, अच्छी जगह में, अच्छे मुल्क में, अच्छे शहर में। सो नेमतों से माला माल करता है आपका खुदा, और चाहता क्या है,
काश के लोग उसकी शफकत की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातिर उसकी सताइश करें, प्रेज दें उसको, उसकी सताइश करें कि खुदावन ने किया। और यहां कहीं मैं आई डोंट वांट, अगर वो एक मैकडोनल्ड खा लेते हैं या कुछ और तो उनका दिमाग खराब हो जाता है। या अगर हाथ में आईफोन अगर आ ही गया है जो कि पीटी अप्रूव्ड भी नहीं है तो उनका दिमाग खराब, हम ये हम वो हम फलाना हम लोग का। नो प्लीज़, कुछ भी नहीं है ये चीज़ें, खुदा उनका शुक्र करें। वी डोंट डिज़र्व इट, इन चीज़ों को डिज़र्व नहीं करते हम, लेकिन खुदा देता है हमें, खुदा उनका शुक्र करें। जो अंधेरे और मौत की साए में बैठे मुसीबत और लोहे से जकड़े हुए थे, क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम से सरकशी की और हक ताला के मशवरत को हकीर जाना, मशवरत को, मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं, इसलिए उसने उनका दिल मुशक्कत से आजिज़ कर दिया और गिर पड़े और कोई मददगार ना था। तब फिर ये सारी चीज़ें मुसीबत में थे, लोहे की रस्सियों ने जकड़ा हुआ, खुदा उनके कलाम से सरकशी की, खुदा उनसे दूर भाग रहे, नहीं सुन रहे उसकी, क्योंकि मैं आ गई तो मैं कर लूँ, मैंने किया भाई, हमने मेहनत करते हैं, हम ये करते हैं, हम सुबह 4 बजे उठते हैं ये, और खुदा उनको प्रेस नहीं दे रहे। 4 बजे या 5 बजे या 7 बजे उठते कैसे हैं भाई? खुदा ने सेहत दी तो आप उठते हैं, सेहत ना दे तो कैसे उठेंगे आप? इस काल ने भी हमें ज्वाइन किया, वेलकम बेटा जी। इसलिए कि उनका दिल मुशक्कत से आजिज कर दिया, वो गिर पड़े और कोई मददगार था। फिर क्या किया 13वीं आयत में? फिर वही, तब अपनी मुसीबत में उन्होंने खुदा उनसे फरियाद की और उसने उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शी। यहाँ फरियाद करें, आए खुदावन, ओ खुदावन तैयार है, उसकी आंखें हर वक्त आप पर लगी हुई, उसकी नज़रें आप पर, उसका दिल आपके साथ लगा हुआ है, उसका हाथ तैयार है आपके लिए, आपको बरकत देने के लिए, आपको संभालने के लिए, आपको ऑलवेज 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 ही रिमेंबर यू। और उनको अंधेरी और मौत के साए से निकाल लाया और उनको उनके बंधन तोड़ डाले, वो रस्सियाँ, वो परेशानियाँ, वो दुख, वो तकलीफ, वो चीज़ें तोड़ डाली खुदा ने, सिर्फ एक बार आपकी फरियाद करने से। 15वीं आयत चाहता है क्या खुदावंद आपसे? काश के लोग खुदावंद की शफकत की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातिर उसकी सताइश करें, ये जाने कि खुदावंद आपके साथ है, ये जाने कि आप खुदावंद के साथ है, ये जाने कि वो आपकी फिक्र करता है, जाने कि वो एक ऐसा पावर, ऐसी पर्सनालिटी, वो जो खुदा है वो आपके लिए, आपके साथ, आपके अंदर, आपके वास्ते है, ये जान जाए। क्योंकि उसने पीतल के फाटक तोड़ दिए 16वीं आयत से और लोहे के मेंढों को काट डाला। अहमक अपनी खताओं के सबब से और अपनी बदकारी के बायस मुसीबत में पड़ते, अपनी ही खताओं और अपने ही प्रॉब्लम और अपने ही उसकी खातिर वो मुसीबत में पड़ते हैं। अहमक, अहमक, अहमक कौन? जो खुदा उन पर ट्रस्ट नहीं करता। अहमक कौन? जो खुदा उनकी बात को रायगा करता है। अहमक कौन? जो अपनी विजडम पर तकिया करता है, ना कि मसीह की। अहमक अपनी खताओं के सबब और अपनी बदकारी के बायस मुसीबत में पड़ते हैं, उनकी जी को हर तरह के खाने से नफरत हो जाती है और मौत के फाटकों के नज़दीक पहुंच जाते हैं। तब वो अपनी मुसीबत में खुदावंद से फरियाद करते हैं। फिर एक ही है, एक ही था और एक ही रहेगा, सो आपके साथ है वो। सुनीता खोखर ने भी ज्वाइन किया, वेलकम बेटा जी, गॉड ब्लेस यू। तब 19वें, तब कब? और वो मौत के फाटकों के नज़दीक पहुंच जाते हैं, उस वक्त तब वो अपनी मुसीबत में खुदावंद से फरियाद करते हैं और उनको
और वो उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शता है। अगेन अगेन, बार बार, हर बार वही था, वही है, वही रहेगा जो आपको मुसीबत से, परेशानी से, दुख से, बीमारी से, लाचारी से, तंगी से, जैसे भी हालात और वाकयात क्यों ना हो, अगर आप समझते हैं कि आप स्टक हो गए, वहां रुक गए, वहां फंस गए, वहां खुदावंद ही एक ही हस्ती है मेरे अजीजों जो आपको वहां से निकालेगा, निकालता था और निकालता रहेगा। उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शता है। वो अपना कलाम नाजिल फरमा कर उनको शिफा देता है। कलाम, यीशु मसीह, खुदा का कलाम, खुदा का कलमा, यीशु मसीह। यीशु खुदा का कलाम है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, वो कलाम, और कलाम मुजस्सम हुआ। यीशु मसीह खुदा का कलाम, और वो अपना कलाम नाजिल फरमा कर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। हलाकत से, बीमारी से, हर चीज़ से रिहाई बख्शता है। 21वीं आयत क्या चाहता है खुदा आपसे? काश के लोग खुदा उनकी शफकत की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातिर उसकी सताइश करें, प्रेज दें। और भी आगे अगले हफ्ते पढ़ेंगे। सिर्फ ये चाहता खुदा आपसे कि आप ये जाने कि वो आपसे प्यार करता है, आप ये जाने कि वही है, और उसको प्रेज दें, और यही गवाही आगे शेयर करें। मैं देखा चर्चिस में कई बार लोग गवाही देने आते हैं कि मेरा टेस्टमनी, और उसके बाद उसकी गवाही होती है कि इन हालात से मैं ऐसे निकला, फिर मैंने ये कर लिया, फिर मैंने वो कर लिया, फिर मैंने ऐसे। मुझे समझ नहीं आता जलाल कहाँ से मिल रहा है खुदा उनको। और सब कुछ भाई आपने किया तो बड़ी अच्छी बात है, इंस्टीट्यूट खोल लें एक, बताएं कि आप क्या है। एनीवे, उम्मीद रखता हूँ इस कलाम के वसीले से आपको खुदा बरकत देगा, मिली होगी। ये बातें अगर आप समझते हैं कि हाँ ये स्प्रेड होनी चाहिए, खुदा उनका कलाम, ये हकीकत और भी लोग जाने, तो इस मैसेज को शेयर कीजिएगा आगे। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगले संडे मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।